नहीं, मैं धीमे ही बोल रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस समय 8:15 बजी है। हम अगले 30 मिनट तक चर्चा करेंगे दामोदर मास पर, और उसके बाद में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हम उसे ले सकते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी भक्त को ये जानकारी प्रारंभ से देना आवश्यक है कि दामोदर मास क्या है, किसका मास है, इसमें क्या करना चाहिए। तो मैं सीधा उस दृष्टिकोण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिससे हम इस अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें। तो दो तरह से दामोदर के मास को देखा जाता है, नए लोगों को प्रचार में जोड़ने के दृष्टिकोण से और अपनी साधना को और तीव्र करने के दृष्टिकोण से। तो नए लोगों को जोड़ने के लिए हम बहुत बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर पूरे विश्व में कई लोगों के घर पर दीपोत्सव मनाते हैं, दीपदान का उत्सव मनाते हैं। हम भगवान दामोदर, यशोदा माई का फोटो रखते हैं और अनेकों अनेक भक्त छोटी छोटी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को भी दीपदान कराते हैं। और ये वो छोटी छोटी टेक्निक है जिससे 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद कहीं किसी भक्ति वृक्ष से जुड़ेगा, कहीं किसी बुक डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा कि धीरे 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 वो व्यक्ति भगवान की सेवा में संयोजित हो जाएगा। तो ये पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में बड़ी लंबी सूची आती है कि आप जमीन पर सोइए, तेल की मालिश मत करिए और जितना हो सके कम खाइए, कोई अपनी मनपसंद की वस्तु का आप त्याग कीजिए। ऐसे लंबी सी सूची है क्या नहीं करना है। परंतु इसके पीछे जो मन के अंदर का भाव है उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी काम को 30 दिन तक कैसे किया जाता है। और भावानंदिनी माता जी और निर्गुणा जानवा माता जी ने बार बार कहा था, इसलिए यही हमने विषय रखा है कि सस्टेनिंग द संकल्प। सस्टेनिंग द संकल्प मतलब कि आज मैंने एक संकल्प लिया है तो 30 दिन इसका पालन मैं किस तरह करूं, ये विषय है। तो सबसे पहले कई भक्तों को ये कंफ्यूजन है कि कार्तिक आज से प्रारंभ है या कल से। तो कई लोगों को जिनको पता लगा कि दीपदान चालू हो गए वो घबराए हुए हैं। तो कार्तिक आप एकादशी, पूर्णिमा या प्रतिपदा, तीनों में से किसी भी दिन, प्रतिपदा मतलब एकम, तो आप जिन्होंने आज से नहीं प्रारंभ किया है या जो आज नए संकल्पों के विषय में सुनकर उनकी तरफ आकर्षित होकर उनको करना चाहते हैं, तो आप कल से प्रारंभ कर सकते हैं। ये फिर आपको प्रतिपदा से प्रतिपदा तक अगले महीने लेना पड़ेगा। और जिन्होंने पूर्णिमा से प्रारंभ किया है वो पूर्णिमा को उद्यापन कर देंगे। तो अगर आपने प्रारंभ कर दिया है बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो आप कल से भी इसे प्रारंभ कर सकते हैं। और ऐसा अनेक भक्त करते हैं। अब आते हैं उस मूल चेतना की तरफ कि हमारे साथ होने क्या वाला है। सबसे पहले हर भक्त का एक कंफर्ट जोन होता है और वो कंफर्ट जोन दूसरे भक्त से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे कुछ भक्त बड़ी आसानी से प्रसाद पे नियंत्रण ले लेते हैं, उनको भूख की भूख का जो वेग है वो कम सताता है। कुछ भक्तों को नींद का वेग नहीं लगता, इतना कम लगता है। कुछ को काम का वेग नहीं लगता, उनको कम लगता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, और ये आपके इंडिविजुअल लोगों के लिए, कि मेरी प्रकृति क्या है। तो ये कक्षा यहाँ से प्रारंभ होती है। प्रश्न आपको जो पहला पूछना है
30 दिन तक संकल्प बना के रखने के लिए पहला प्रश्न सोने जाने से पहले अपने आप से पूछेंगे मेरी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति मतलब कि मैं कहाँ फिसल जाता हूं और कहाँ मैं कर जाता हूं। और फिर आप उसको लिख सकते हैं कि मैं, जैसे मैं मेरे विषय में बतलाता हूं कि अगर मेरे सर दर्द हो गया तो मेरी भक्ति की सारी पोल खुल जाती है, मुझसे फिर जप नहीं होता। और मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी कोई रुचि नहीं है नाम में, इसलिए एक छोटे से सरदर्द ने ही मुझे मेरी औकात दिखा रखी है। तो ऐसे ही आपके अपने ऋणात्मक बिंदु होंगे। कई भक्तों की बड़ी कठोर संकल्प शक्ति होती है शरीर के साथ, लेकिन वो संबंधों में बड़े कमजोर होते हैं। उनका बेटा आ रहा है या ये आ रही है या वो आ रही है तो बैठ जाती है भैंस पानी में। तो प्रथम बात जो है वो है प्रकृति का अध्ययन, कि मैं आज किस स्तर पर हूं, मेरे धन क्या है और ऋण क्या है। और उसकी सूची, कई लोगों को ना, क्षमा चाहता हूं पर कम समझ के कारण लोग विनम्रता को भी ठीक से नहीं समझते। उनको लगता है कि दूसरों के सामने बहुत अधिक दीन होना विनम्रता है। यहाँ बात आ रही है प्लस माइनस की, कि मेरे को इधर ये चलता है, ये मेरा प्लस पॉइंट है और ये मेरा नेगेटिव है। तो आपको पहला काम ये करना है प्रकृति जानने के बाद, कि अपने ऋण को आने नहीं देना है। अगर कमजोर पॉइंट हावी हुआ तो 2-3 दिन की बात है, आप गिर जाओगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने एक संकल्प लिया कि मुझे मीठा नहीं खाना। अब मीठा नहीं खाना है, संकल्प ले लिया, आप प्रसन्न। फिर आप एकदम लापरवाही से जाके उन भक्तों के मध्य बैठ रहे हैं जो मीठा खा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं आपको कुछ होगा नहीं, तो आप 2.61 को झुठला रहे हैं, और उसे झुठलाया नहीं जा सकता। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। अगर इंद्रिय के विषय पे ध्यान गया है तो उसमें अटैचमेंट आएगा ही आएगा। और उसका सबसे खराब प्रभाव क्या होता है पता है? एक संकल्प टूटा और मन में आए तू साले किसी लायक नहीं, और लाइन से संकल्प टूट जाएंगे। ये भी हमें आता है, मतलब या तो हम करेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे, नहीं तो हम घर पे ही ठीक है। होता है ना, प्लेयर्स की टी शर्ट पे लिखा होता है ना, प्ले हार्ड और गो होम। तो अब आधुनिक सोच है, मूर्खता की सोच है। नहीं, अगर आप लेवल A++ से गिर गए कोई बात नहीं, आप A+ पे रुक जाइए। आप A+ से गिर गए, A पे रुक जाइए, जस्ट होल्ड ऑन। क्योंकि कई लोग A पर भी नहीं है। हमको C- या खेलना ही नहीं है, उसमें नहीं जाना है। तो प्रकृति पढ़ते हुए ऋण से बचना पड़ेगा। अगर आपकी कमजोरी है सुबह उठना, तो आप रात को सोने के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 2-3 दिन के अंदर अंदर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि एक बार आपने 4:15 का संकल्प लिया और आंख 4:45 खुली, तो बचे हुए समय में हो सकता है कि आप मोबाइल देखने लग जाएं, क्योंकि वो झुंझलाहट बन जाएगी। कई भक्त जो परिपक्व हैं, जो सालों साल कार्तिक करते आए हैं, उनको ये समस्याएं नहीं आती हैं, पर नव भक्तों को आएंगी। इसलिए जैसे मतलब होता है ना, चोर से बचने के लिए हम सारे दरवाजे ताला वाला सही सेट करके सोते हैं, अपने ऋण टाल के चलो, उससे भिड़ो मत। मेरे एक परिचित हैं, अनंत रूपा प्रभु, आइडाहो के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं US में। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि राधापति प्रभु, डोंट कन्फ्रंट माया, डक हर। मतलब जाके माया से भिड़ते नहीं है, साइड से निकल लेना चाहिए। तो हम डरते हैं, हाँ हम डरते हैं, और हमको साइड से निकलना चाहिए। अगर आपकी बीमारी अधिक खाने की है और आप 2 भक्तों के बहकावे में आ गए, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि दूसरे दिन आपसे टाइम से उठा नहीं जाएगा। एक संकल्प टूटे तो बाकियों को रखिए। दूसरी चीज, वही संकल्प 27 दिन रह गया तो अच्छा है ना, 90% तो आए। 24 दिन रह गया तो 80% तो किया।
अब मुझे मालूम है कि दिवाली के दिन मेरी माँ मेरे पे चिल्लाएगी अगर मैं मीठा नहीं खाऊंगा तो मैं खा लूंगा। पर कोई बात नहीं, 30 में से 29 दिन तो नहीं खाया। आइडियली मुझे 30 दिन नहीं खाना चाहिए, पर अगर साल में हम माता पिता से इतना दूर रहते हैं और वो प्रतीक्षा करते हैं, और अगर तो भगवान उतना एडजस्ट करेंगे। कृष्ण कोई पुलिस वाले नहीं है। ऊर्ज व्रत, श्रीमती राधा रानी ऊर्जेश्वरी जो है, ऊर्ज शब्द जो है वो ये है कि आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा ऊपर जाते ही आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वाइटैलिटी चाहिए। और इस मंथ में वो वाइटैलिटी हमको श्रीमती राधा रानी से आती है, इसलिए हम अपनी साधना का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, और इतना सा ऊपर लेने पर फल 1000 गुना ज्यादा आते हैं। अब आज सुबह सुबह मैं जब जप करके रहा तो स्वतः ही इतना तीव्र वृंदावन का स्मरण होता है, और ऐसा हृदय में उत्सव बना हुआ रहता है कि आज से कार्तिक शुरू हो रहा है। और वो सारा जो ब्रज का उत्सव है, अभी यहाँ पर मंदिर में दीपदान हुआ तो सारा वातावरण इतना आनंदमयी था। लोग बाहर के जगत में महामूर्ख हैं और दुर्भाग्यशाली हैं, वो अपनी गाड़ियों को मंदिर की तरफ नहीं मोड़ रहे, इसलिए वो इतने बड़े सुख से वंचित रह रहे हैं। देखिए, यदि हृदय मोर की तरह नाच रहा है ना, तो बाहर की परिस्थिति आपको मुरझा नहीं सकती। और बाहर परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो और हृदय अगर दुखी है तो वो परिस्थिति आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है। तो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर ऊर्ज व्रत करने से आसानी से बने रह सकते हैं। अब तीसरी बात, पहली प्रकृति पढ़नी है, दूसरी ऋण से बच के रहना है, तीसरी गिर भी जाओ तो बार बार मत गिरो। चौथी बात, अपने प्लस पॉइंट पर कैपिटलाइज करना, जितना आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अध्ययन में रुचि है, तो अब वो समय बढ़ा दीजिए, और हर बार दिन में 5-6 बार अपने आप को याद दिलाइएगा कि मैं ये सब कुछ केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये उनका मास है। भगवान कृष्ण का मास तो अगला है, शीर्ष मास तो आगे आएगा। हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं और वो आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए 12 महीने में से 11 महीने की छुट्टी है। अगर हम छुट्टी, मतलब ऐसा नहीं कि आप 16 माला छोड़ देनी, तो वो छुट्टी प्रभुपाद नहीं देते, पर अभी जो करेंगे 1000 गुना फलित होगा। तो अपने प्लस पॉइंट्स का फायदा उठाना है। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात, आपको ये देखना है कि श्रेष्ठ क्या, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ क्या है और श्रेष्ठ में मेरी रुचि कितनी है, दोनों अलग अलग है। श्रेष्ठ है प्रचार और रुचि है प्रचार में कम, इसलिए लगे पड़े हैं माला की संख्या बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि उस कठिन काम में सर कौन दे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको मालूम है कि झिझक लगती है नए आदमी को सड़क पे रोक के उसको बोलिए कि ये दीप लीजिए, ये तस्वीर है, एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें हम लोअर पोजीशन में आ जाते हैं, और लोअर पोजीशन कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती। जब हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, अपर हैंड होता है, ये अपर हैंड है, ये हो जाता है। लेकिन जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारा हाथ नीचे होता है, इसलिए उसमें आंच लगती है। तो इसमें श्रेष्ठ सेवा में रुचि न भी हो तो भी अगर कोई भक्त करे तो वो ऊर्जेश्वरी देवी की कृपा को बहुत तीव्रता से आकर्षित करेगा, क्योंकि वो जानती हैं कि ये इसके मन पसंद की चीज नहीं है। हर व्यक्ति को भक्ति का कोई अंग अच्छा लगता है, जैसे कीर्तन अच्छा लगता है, ट्यून में रुचि आ रखी है, एक ही ट्यून में फंसे हुए उसी को गाए जा रहे हैं।
और उसको ये सौंफ सुपारी लेवल पे ठीक है कि भाई हाँ, थोड़ा जैसे सौंफ सुपारी मुंह साफ करती है वैसे हल्का हल्का आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है, पर टाइम पास हो रहा है। अब इससे भी ऊपर का लेवल ये है कि जो श्रेष्ठ है और आपको मन नहीं है, उसमें अगर आप एक्सीलेंस की तरफ घुसे तो आपकी प्रगति और भी तीव्र हो जाएगी। दिस प्लीजेस कृष्णा लाइक एनीथिंग। ये चीज कृष्ण को बहुत प्रसन्न करती है। तो आपके हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता हेतु पुस्तक वितरण में हमें आगे देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम नए लोगों को दीपदान करवाएं। ये सामान्य गतिविधि नहीं है। कई बार चीज दिखने में सरल लगती है पर उसका परिणाम अद्भुत होता है। एक धनी सेठ को मन हो गया कि यार आज मैं बांटूंगा, तो अब आप लॉजिक नहीं पूछ सकते कि उसको 200 का नोट क्यों दिया, मुझे 100, उसका मन था दे दिया। क्वालिफिकेशन थी या नहीं थी? कार्तिक ऐसा महीना है, कृष्ण फिदा है क्योंकि महीना राधा रानी का है, और भगवान बांटे जा रहे हैं। जो इसमें थोड़ा भी राधा रानी को प्रसन्न करता है वो प्राप्त करता है। तो जो कंफर्ट जोन में है उसको करने को कहते हैं हाइजीन। ये तो बेर मिनिमम था, करना ही था। जो टफ जोन में था उसमें माथा पच्ची करके और पूरे दिन के बाद ये फीलिंग आएगी कि आज तो कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन तक ऐसे ही होगा। अगर हृदय में उत्साह है तो हर घंटे में एक बार अपने आप से पूछिए कि मैंने कितने नए भक्तों को पकड़ा, और मैंने कितने नए भक्तों से दीपदान करवाया, मैंने कितनों से दामोदर अष्टकम गवाया, मैंने कितनों को दामोदर लीला सुनाई। चलिए मुझे नहीं आता दामोदर अष्टकम, तो मैंने अपने भक्ति वृक्ष लीडर की कितनी ऐसी कक्षाएं आयोजित करी जहां वो जाकर दे सके। ये बॉस, ये साथ वाले लोग, ये दोस्त कुछ काम नहीं आने हैं। आपको लगता है आज मैं इनसे बात करूंगा मेरी मजाक उड़ेगी, सोसाइटी में रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन डिवोटी होते ही वैसे ही बर्बाद हो जाती है, कोई नहीं पूछता। तो माइट एज वेल टेक एडवांटेज। क्या पता 100 में से 2 हाँ भी बोल दें। और हर आध्यात्मिक कार्यक्रम के अंत में लोग आपको यही कहेंगे, बहुत अच्छा किया आपने, थोड़ा पुश किया तो हमने ये प्रोग्राम करवा लिया, नहीं तो हम करवाते नहीं, अगले साल फिर से करवाएंगे। तो अभी हम एक विवाह आयोजन में हैं। जैसे एक विवाह आयोजन में माँ 3 दिन 3 रात सोती ही नहीं है, न पिताजी सोते हैं। ऐसे ही ये 30 दिन जो हैं, ये सेल का महीना है, हमको मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है इसको। तो अब ये तो हुआ कि क्या कहाँ लेके जाऊं। अब मेन चीज आती है, टॉप आना आसान है, टॉप रहना आसान नहीं है। ये शीर्षक है इस कक्षा का, कि एक बार हमने ये सोच लिया ऋणात्मक से दूर रहेंगे, धनात्मक को बढ़ाएंगे, जो कठिन सेवा है उस पर ध्यान देंगे, कठिन सेवा में एक्सीलेंस लेंगे और मन को बहुत प्रोत्साहित रखेंगे। हर घंटे में अपने आप से पूछेंगे कि मैंने कितने लोगों से दीपदान कराया। चलिए ये स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल स्टैंडर्ड है? इसको जिंदा कैसे रखेंगे? तो इसको जिंदा रखने का पहला सूत्र है, अपना 1 घंटा यशोदा दामोदर, राधा दामोदर, उनके साथ जो है वो सुबह सुबह मना लीजिए। ये है बैंक में पैसा जमा करना, ताकि दिन में आप पैसा बांट सकें। अगर आपने अपनी मूल सेवा में आनंद नहीं लिया तो आप प्रचार की सेवा में थक जाएंगे। मुझे नहीं पता मैं कितने भक्तों को ये बात कन्वे कर पा रहा हूं, बट अगर मूल सेवा में आनंद नहीं आया है
तो ड्रैगिंग हो जाएगा, खींच रहे हैं, पूरे दिन खींचे जा रहे हैं। आंखें हल्की भारी रहेंगी, नींद बनी रहेगी, थोड़ा थोड़ा फॉगी सा फील होगा। ये पार्ट एंड पार्सल है। घोड़ा लड़ाई के मैदान में नहीं दौड़ेगा, कब दौड़ेगा? दिसंबर में? वो दिसंबर में दौड़ के करेगा क्या? सो प्रोत्साहन को बनाए रखने के लिए आनंद की आवश्यकता है। जिसके हृदय में ये आनंद की बूंद नहीं गिर रही ना, उसके लिए ये सजा हो जाता है। सो सर्च फॉर योर ड्रॉप ऑफ ब्लिस। और ये हर किसी की अलग अलग होती है। किसी को कीर्तन से आती है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, किसी को चैंटिंग से आती है। सेफ है, चैंटिंग से सबको आती है। इसलिए एंजॉय योर राउंड्स, मेक योर राउंड्स एक्सट्रीमली पर्सनल, वेरी वेरी पर्सनल। आपका जब कृष्ण के साथ आपकी व्यक्तिगत मीटिंग है, शेयरेबल नहीं है वो। सुनिए, नाम सुनिए, कृष्ण का, राम का, हरे, तीनों सुनिए। कल भी मैं कक्षा में बता रहा था कि हम इतनी सामान्य सी बात भूल जाते हैं। देखना कैसा जादू है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये ध्वनि तरंग है। क्या है? ये सुगंध तरंग नहीं है, न ये स्वाद तरंग है। तो ध्वनि तरंग में ध्वनि शब्द क्यों डाला? इसका मतलब ये तरंग पूरी तभी होगी जब सुनने में आएगा। अगर सुनने से चूके तो ये तरंग पहुंची नहीं। एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमारी जीभ ब्राह्मण है, ये हरे कृष्ण महामंत्र के 16 अक्षर सामग्री है, और ये कान हवन कुंड है। तो ये ध्वनि तरंग पूर्ण कब होती है? जब ब्राह्मण सामग्री लेकर कान में डाले, तो ये यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो, नहीं तो नहीं होता। अच्छे कार्तिक का पहला गुप्त सूत्र हाई क्वालिटी जप में है। आप उसके बाद शास्त्र पढ़ना, अनुभूति एकदम से आती है। उसके बाद विग्रह दर्शन को जाना, अनुभूति एकदम से आएगी। उसके बाद आप पुस्तक वितरण में या दीपदान में जाना, आपको तुरंत स्फूर्ति फील होगी, पूरे दिन फील होगी। तो सस्टेन करने के लिए आनंद चाहिए, और आनंद छुपा हुआ है ध्यान पूर्वक नियमित अपराध रहित जप में। आनंद का निवास स्थान कहाँ है? ध्यान पूर्वक नियमित और अपराध रहित जप में। और अपराध रहित रहने का बेस्ट तरीका मैंने आपको पहले शायद बताया है, एक बार फिर बोलता हूँ। ये एक मंत्र है जो पंजाबी भाषा में, और ये मंत्र है सानू की। सानू की का अर्थ होता है मुझे क्या। 1 महीने के लिए समाज सुधारक का चश्मा उतार दीजिए और एक ग्लास पहनिए कि, क्योंकि आपके सुधारने से समाज सुधरना नहीं है, पर आपका कार्तिक जरूर बिगड़ जाएगा। इससे बेहतर होगा कि इस समय पूरा फोकस आप अपने, और अगर कहीं कोई अटका रहा है तो पानी बनना सीखिए। चट्टान लगा दो पानी के सामने, पानी खड़ा रहेगा, चट्टान हटी निकलेगा। और नहीं तो चट्टान गलेगी, और नहीं तो 2 पत्थरों के बीच में से रिस के चला जाएगा। इसमें आपको गोवर्धन जी से शिक्षा लेनी चाहिए। इंद्र ने, लोग कहते हैं ब्रज पर कोप किया, पर एक्चुअली गुस्सा सहन किसने किया? कौन पिटा? किसके पत्थर गिरे? किसके जंगल जले? तो लीला समाप्त होने के बाद जब भगवान ने गिरिराज जी को रख दिया, गिरिराज जी बोले अब रुक इंद्र, तेरे को मैं बताता हूँ। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी को कृष्ण की उंगली का स्पर्श था, इसलिए उनमें निरंतर आनंद की लहर उठ रही थी। वो आनंद की लहर होने वाली पिटाई से अरबों खरबों गुना ज्यादा थी, इसलिए वो पिटाई पे ध्यान नहीं गए। यही कृष्ण भावनामृत का गुप्त रहस्य है। पिटाई नहीं रुकती है, आनंद बढ़ जाता है, तो पिटाई महसूस नहीं होती। फिर से बोलिए, क्या कहा मैंने? पिटाई, आनंद बढ़ जाता है, इसलिए पिटाई महसूस।
लोग बार बार सोचते पिटना नहीं प्रभु, पिटना नहीं, चारों तरफ से हम पिटाई, तो क्योंकि कृष्ण का काम ही क्या है, हमें मत भावम आगता, मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त हो जाओ, जैसे मैं कर्म को यज्ञ समझ के करता हूं वैसे तुम भी करो, और निरंतर अनवरत करो, सूरज की तरह करो, धरती की तरह करो, हवा की तरह करो, अग्नि की तरह करो, गंगा की तरह करो। आपने देखा गंगा कभी कंप्लेंट बॉक्स लेके गई हो कि वो इतना हाई क्वालिटी पापी, आपने मेरे पानी में गड़बड़ कर दी, कभी ऐसे नहीं होता। तुलसी सफर करती है, गंगा सफर करती है, धरती सफर करती है, सूरज सफर करता है, ये सब भुगतते हैं। जो महात्मा है वो भुगत रहा है, और कृष्ण को वैसे ही लोग प्रिय हैं। वेलकम टू इंडिया। तो आप जितने एडवांस होंगे उतना आप दूसरों के लिए भुगतेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा वो है जिसमें हम दूसरे व्यक्ति को भगवान की तरफ ले जाने के लिए अपने आप को कष्ट में लेते हैं। दैट्स द बिगेस्ट वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। अगरबत्ती अच्छी है, दीपदान उससे अच्छा है, यज्ञ वज्ञ और अच्छे हैं, शास्त्र पठन बढ़िया है, व्रत वगैरह करोगे बहुत अच्छा है, चैरिटी दोगे कोई बात नहीं बढ़िया है, लेकिन आखिरकार हर चीज जो है वो जाकर कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की निरंतरता, अहेतु की अप्रतिहता, अन्य किसी कारण से विहीन। मैं वापस घूम कर आता हूं, आनंद पहला वो चीज है, पहली वो चीज है जिससे एंथुजियाज्म सस्टेन्ड रहता है। आनंद की अनुपस्थिति में खींचातानी होगी। तो ये मूल है कि आपको खुश रहना होगा, और खुश रहना मतलब साइकोलॉजिकली नहीं। आप वो प्लास्टिक स्माइल एयरपोर्ट पर वो क्या बोलते हैं उसको, एयर हॉस्टेस वाली, उससे नहीं होगा, उससे 2 मिनट होगा। यहाँ 24 × 30 720 घंटे गुजारने हैं। अब एक पैटर्न देखिएगा, शुरू शुरू में 5-6 दिन सबके संकल्प चलते हैं, और माया भी बीच में नहीं आती क्योंकि उसको मालूम है अभी अलर्ट है। फिर जब वो देखती है कि अब हल्का सा ढीला पड़ा है, तो फिर वो अप्रोच करती, और वो कभी डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगी। माया आती है दासी बन के, रहती है सहेली बन के, और राज करती है रानी बन के। तो पहली स्टेज में जो पकड़ लेता है ना, वो वहीं रोक देता है। पहली स्टेज कैसे, आपको फोन आया किसी पुराने दोस्त का, आपका 7वां दिन है कार्तिक के व्रत का, अब वो आया है जर्मनी से बहुत दिनों बाद में, और आपको बोल रहा है आइसक्रीम खाने चल। आपको अंदर से पता है ये चढ़ी हुई नहीं है, ऊपर से कार्तिक चल रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। आप खाते हैं, उसके बाद उस दोस्त से बातें करते हैं, प्रभावित होते हैं, और दूसरे दिन आपकी साधना की क्वालिटी गिरती है, आप नहीं गिरते। उसके बाद आप नई गलती करते हैं, ऐसे 3-4 दिन के बाद आप एक दिन टपक जाते हैं। ये 10वें 11वें दिन होता है। तो मैक्सिमम विकेट पहले दूसरे दिन नहीं गिरते, ये 7वें 8वें गिरते हैं। और जो गिर रहे हैं उनसे निवेदन है कि पूरा मुंह के बल गिरना जरूरी नहीं है। प्रभु जी को आप उधर सुला दीजिए, कंफर्टेबल। ओके, सो आपको एक फेज में नीचे आ गए, कोई बात नहीं, वहां सस्टेन करिए, हारना नहीं है। 15 दिन बाद एक बड़ी अच्छी चीज होती है, साइकोलॉजिकली आप एक साइकोलॉजिकली 15 दिन बाद आप एक उल्टी गिनती में आ जाते हो। अब तो मिडवे आ गया, 15, 14, 10, 7, भीष्म पंचक, आह। और उसके बाद जो पहला दिन होता है कार्तिक समाप्त होने के बाद, तब वो सारे इतने प्रेमी फील होते हैं जिनसे हमने दूरी कर रखी थी। ये बहुत गहरा मैसेज होता है कार्तिक का। कार्तिक ये बता के जाता है कि गांठें कितनी कस कस के लगी हुई हैं, और ऐसी ऐसी चीजों से लगी हुई है जिनको हम नॉर्मल समझते थे कि ये तो
मैं इस पे जब चाहूं कंट्रोल, माया बिल्कुल प्यार से टड़ांग काट देती। सो उसको वहीं रोकना जरूरी है। तो रोकें कैसे? आपको थोड़ा सा बुरा बनना पड़ेगा। हमारे एक परिचित हैं इधर बेंगलोर में, वीर कृष्ण प्रभु, उनमें ये गुण है। वो सुबह अपनी विग्रह सेवा तक फोन ही नहीं उठाते। कर लो, कोई भी कर लो, महाराज कर लो, कोई महाराज मतलब कोई भी करो, नहीं उठाएंगे। रिटर्न कर देंगे कॉल बाद में। धीरे धीरे हमें पैटर्न समझ में आ गया कि सुबह 8 बजे से पहले फोन नहीं। अगर इमरजेंसी लगानी है तो किसी घर वाले को लगाइए, तो उस बात का हमें बुरा नहीं लगता। हम में से कई लोग डरते हैं कि मैंने मना किया और रिश्ता, तो ऐसा रिश्ता चला जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये किसी न किसी दिन तो ड्रॉप होगा। तो से नो व्हेन यू वांट टू से नो, थोड़ा रोक दीजिए। और अगर आप कड़क होकर ना कहेंगे तो नुकसान होगा। विनती से ना कीजिए कि इस समय मैं इस व्रत में हूं, थोड़ा मेरी स्थिति समझिए, ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आता है फिजिकलिटी ऑफ कार्तिक, मेंटालिटी ऑफ कार्तिक, इमोशनैलिटी ऑफ कार्तिक। तो फिजिकलिटी ऑफ कार्तिक क्या है? अब छींकें बद लगेंगी, जुकाम पकड़ेगा, और नजला एक ऐसी चीज है जो जो तुरंत एंथुजियाज्म डाउन कर, गर्दन नीचे हो जाती है और कुछ करने का मन नहीं करता। और ऐसे में हमारे कार्तिक के व्रत, तो जितना हो सके गर्म पानी पीजिए। जिस चीज से गले को आराम रहे, जिस चीज से आपको ज्यादा जुकाम बिगड़े नहीं, क्योंकि ये सुधारते सुधारते चलना पड़े। अत्यधिक उत्साह में आपने गोवर्धन जी की परिक्रमा नंगे पैर कर ली और फिर आप लंबे खींच गए, तो आपका बचा हुआ कार्तिक खतरे में आ गए। अति उत्साह में, माइंड के चक्कर में आकर आप बुद्धि को साइडलाइन मत करिए। हमें 30 दिन खेलना है, 1-2 दिन की बात नहीं है, 5 दिन की बात नहीं है। भूल कर भी इन 30 दिनों में नया काम लेकर एक्सर्शन मत लेना, गिर जाएंगे। शरीर नहीं थकता, मन थक जाता है, और मन थकने के बाद नीचे खींच लेता है। आपका हो चाहे मेरा हो, हम सब का एक जोन है, उसके बाहर अभी नहीं जाना। एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। तो फिजिकलिटी ऑफ कार्तिक में पहला एसेंशियल आइटम यह है कि बीमार लगती कोशिश नहीं होना है। अगर हो गए तो इस समय पर ये नहीं देखते हैं, अभी देख नहीं सकते। अभी आपको एलोपैथी, आयुर्वेद जो काम करता है, और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दूसरों से सपोर्ट लीजिए। हम कई बार सोचते हैं हाँ, कार्तिक मैं कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं। हाँ, मम्मी से बोलिए काढ़ा बनाएगी, पत्नी से बोलिए काढ़ा बनाएगी। जो चीज आपको सपोर्ट करती है वो ले लीजिए सपोर्ट, यहाँ झिझकना नहीं है। फिर प्रसाद, गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं अत्यधिक भोजन से भजन की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो वो एक अंग लगता है। तो एकदम कम करेंगे तो मन गुस्से में आ जाएगा, तो उतना कम कीजिए और फिर मन को आश्वासन दीजिए कि तेरे को 4 घंटे बाद फिर मिलेगा। तीसरा, हो सके तो हल्का व्यायाम कीजिए। हल्का शरीर अच्छी ऊर्जा देता ही देता है। सो दैट्स नेसेसरी। ये फिजिकलिटी है। मेंटेलिटी ऑफ कार्तिक क्या है? इस कॉन्फिडेंस में रहना कि प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से मेरा व्रत सफल हो। ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। भक्तों की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से मेरा कार्तिक सफल होगा। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं इतनी चीजें तो सफल तो होगा, फिर तो एक दिन कोई परिस्थिति आएगी और गाड़ी बैठ जाएगी। इमोशनैलिटी ऑफ कार्तिक क्या है? जितना हो सके डिवोटीज को निहारते रहिए, उनके इंथुजियाज्म को कॉपी करते रहिए।
वो जैसे जैसे कर रहे हैं उस तरह से करने का प्रयास कीजिए। न ज्यादा बोलिए न कम बोलिए, न ज्यादा खाइए न कम खाइए, न ज्यादा सोइए न कम सोइए, और सबसे बड़ी बात, नई चीज मत चालू कीजिएगा। मन अभी प्लेट फुल है, कुछ भी ऐड किया तो डुल जाएगा। तो बहुत मयो अर्पित मनोबुद्धि मामिवेश्यसि असंशय। अर्जुन मेरे को दोनों चाहिए, मन भी चाहिए और बुद्धि भी। तो आप सुबह सुबह गए भगवान के सामने और अश्रु तरंग बह रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें जब का टाइम जा रहा है। नो, बाद में रोएंगे। अभी क्या करेंगे? स्टैंड करेंगे, क्योंकि ये टाइम निकल गया तो एनर्जी डिप हो जाएगी। सो राइट नाउ द इमेंस फोकस शुड बी ऑन व्हाट यू नीड टू डू, यू डू। जो आपको करना है वो आपको करना है। सो हमने ये चीजें बार बार करके कई कार्तिक में देखी हैं। और जो चीज, जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए, ठंडे पानी से स्नान, अब आ गया जुकाम, बुरी तरह से जुकाम, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप निमोनिया पकड़ लेंगे। लेट गो। 16 व्रत रखे थे, एक नहीं हो पाए, 15 हो गए, उसको छोड़ दीजिए। ध्यान ध्यान पूर्वक इस तरह से करिए। अब एक, ये तो सब हुआ कठोर कठोर बातें, अब सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें। 10वें स्कंद में खाली दामोदर लीला ही नहीं, अनेक ऐसी लीलाएं हैं। आज मैं सुबह सुबह सुरेश्वर प्रभु के यहाँ गया तो वो प्रलंबासुर की लीला पढ़ रहे थे। हमारा संसार भागवतम और चैतन्य चरितामृत में है, वहां आनंद पड़ा है। आपको ऐसे बच बच के चलने की आवश्यकता नहीं है। रूटीन से बाहर आइए। गोपी गीत रोज गाना है, दामोदर अष्टकम रोज गाना, रोज 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 नहीं। मुझे डूबना है, मुझे गहरा उतरना है। इसलिए सुखदेव जी महाराज की शरण लीजिए और जो वो कह रहे हैं उसको सुनिए। चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को पढ़िए। आसानी से कार्तिक होगा, आसानी से, क्योंकि आप बाहर की दुनिया को धीरे धीरे भूल जाएंगे और आपके व्रत ऐसे यूं पूरे होंगे और प्रसन्नता बढ़ती ही जाएगी। सो शास्त्र की शरण, धाम यात्रा करना, भक्तों के साथ जप करना, भक्तों के साथ शास्त्र पे सुनना, उनसे वाद विवाद नहीं करना, इनसे आनंद बढ़ता है। बोले प्रभु जी इससे ज्यादा आनंद और किससे बढ़ता है? इससे ज्यादा आनंद बढ़ता है वैष्णव सेवा से। पर अब आप वैष्णव सेवा मतलब खाना खिला दो। एक आपको बतलाता हूँ, ये डिवोटीज इतने ज्यादा कैसे हो गए? भावानंद श्याम वल्लभा माता जी ने किसी ग्रुप में भी डाल दिया क्या? भावानंदिनी माता जी, आपने तो 40 भक्तों का कहा था। यस प्रभु जी, माता जी ने ग्रुप में डाला, उसके बाद ज्वाइन हुए थे। 45 करीब थे, 47 करीब स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर तो क्यों शायद ना, मुझे लगता है 100, क्योंकि इसमें लिमिट 100 ही है, नहीं तो और भी हो जाते हैं शायद। नो बिकॉज प्रॉब्लम। हाँ। सुभाव मुकुंद प्रभु प्लीज पूछिए प्रश्न, आपको क्या पूछना है वो हरे समय। कृष्ण प्रभु, आपकी क्लास के बाद पूछूं प्रभु, या आप नहीं, अभी हो पूछ लूं? गया प्रभु जी, बिकॉज मैंने ध्यान नहीं दिया। 8:45 तक का टाइम था, 8:54 हो गए। तो, तो सबसे पहले प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए। प्रभु, एक मेरे माइंड में आज एक प्रश्न आया है ऐसे ही कि जो आज ग्रहण है, तो ये ग्रहण का इफेक्ट, ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एज ए हम बद्ध जीव तो फॉलो करते हैं, हाँ, बट ये भगवान परम नियंता है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। तो क्या ग्रहण ये भगवान को इफेक्ट करता है? भगवान का पट क्यों बंद कर दिया जाता है, उनका पूजा क्यों बंद कर दी जाती है? इसके पीछे क्या तथ्य है प्रभु? ओके प्रभु जी, बहुत शॉर्ट में मैं आंसर दे रहा हूँ बिकॉज हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन दामोदर मास पे हो तो अच्छा है। एक्चुअली इस हिसाब से तो फिर उनको भोग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से तो उनको नहलाने की, तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब भी तो वो खुद ही कर सकते हैं। और वो तो
परे हैं, आत्मा है, शुद्ध रूप है, चेतन है, तो उनको इनकी भक्त जिस भाव से श्री विग्रह को रखना चाहता है और शास्त्र में जिस तरह से विधि बतलाई गई है उस विधि का पालन करते हुए उसको श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। उसी के अंतर्गत अब बांके बिहारी को नजर लग जाती है। अब नजर कैसे लग सकती, लगती है। तो कहने का अर्थ है कि जो शास्त्र में, अब भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी महाराज को जब बोलते हैं कि मेरा भव्य मंदिर का निर्माण हो तो उसके आसपास बगीचे हों, पुष्प हों, उनमें झीलें हों और मुझे वो पुष्प अर्पित किए जाएं नियमित। अब आपको क्या आवश्यकता है? इन सब चीजों से हमारा भाव झलकता है सुबह प्रभु, और उसी के अंतर्गत अगर ये विधि के अंतर्गत आता है कि ग्रहण में सुलाने की क्या आवश्यकता है फिर श्री विग्रह को? हमारे यहाँ मिसवाक टूथपेस्ट से तो भगवान को ब्रश कराते हैं, तो उसकी भी क्या आवश्यकता है? ये सब डिवोटीज की फीलिंग्स के साथ में है और ये बोनाफाइड प्रोसेस है, इसलिए करता है प्रभु। सो भगवान इन सब चीजों से परे हैं भी और भक्त के भाव के अनुसार इन सब चीजों के अंदर भी हैं। अगर आप कृष्ण को वात्सल्य भाव में रख रहे हैं तो वो डरेंगे। अगर आप कृष्ण को रक्षक के भाव में पूज रहे हैं तो वो फिर आपको बचाएंगे। तो ये हम पर निर्भर करता है। किसी भी डिवोटी का कोई प्रश्न है दामोदर को लेकर? यस। रेवती लीला प्रभु का प्रश्न आया है इधर से कि ऋणात्मक धनात्मक को संक्षेप में कैसे याद रखना है। तो जो हमारी कमजोरी है, जो चीज से हम फिसल जाते हैं, अब जैसे आप ही को ले लीजिए, तो आपको कसम खा लेनी है कि ओवर कमिट नहीं करूंगा। किसी जो भी भक्त मिलेगा बोलेगा रेवती ये कर दो, बोले 30 दिन बाद करूंगा, तो ये आपका ऋणात्मक है। तो इससे आपको टल के रहना है। और मान लो कमिट कर दिया तो माता जी से नहीं मिलना है तो नहीं तो माता जी का कार्तिक भी जाएगा। सो ये अपने अपने ऋणात्मक होते हैं। सो उसकी सूची बनानी चाहिए कि मैं इसमें फिसलता हूँ, मैं इसमें नहीं फिसल, और ऐसी चीजें हैं जिनमें हम नहीं फिसलते हैं। ऐसा नहीं कि हम सारे सभी बुरे हैं, तो अपने प्लस पता होने चाहिए। कोई और प्रश्न है? हाँ? धनात्मक में अब जैसे आप बड़े मीठे भक्त हैं, आप बहुत प्रेम से जप करते हैं, तो आपको इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि जप में मेरा ध्यान नहीं लगेगा। पर आपको इसकी चिंता होनी चाहिए कि मैं जो ये रात को आके राउंड खींचता हूं ना, मैं अब इस प्रक्रिया को 1 महीने के लिए तिलांजलि दूं, इसलिए सुबह अपनी साधना पूरी करके ही कमरे से बाहर निकलूं। तो ये भावानंदिनी माता जी पूछिए, फिर हम कक्षा समाप्त करते हैं। 2 मिनट और है। जी प्रभु जी, है ना, जैसे कि भक्तों को ये इंस्पायर करना कि वो अपने घरों में भी दीपदान कराएं, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से, क्यों करना चाहिए हमें, अपने घर में क्यों कराना चाहिए दीपदान, या क्यों दूसरों से। मैं आपको अनुभव से बतलाता हूं कि आप एक बार सारी झिझक का त्याग करके प्रिंट आउट्स निकलवा के अपने सारे मित्रों में प्रिंट आउट निकलवा के, या आजकल तो सॉफ्ट कॉपी इसमें व्हाट्सएप में सब में बंटवाइए और 40, 50, 60, 70 लोगों को बुलाइए। और बुलाइए मतलब ये नहीं मैसेज भेज दिया, तकलीफ उठाइए, आपको आना है, आप आ रहे हैं ना, आप कहाँ पहुंचे हैं, इस तरह से। उस दिन अपने घर की चीजों को साइड में करिए और सोफे वोफे सब निकालिए घर से बाहर, भक्तों को बिठाइए, उनको कृष्ण के सामने ले जाके दीपदान करवाइए। बुरी तरह से थकिए, पति पत्नी एक दूसरे से झगड़िए, लेकिन जब सब चले जाएंगे ना, उसके बाद आपको एक बूंद राधा दामोदर यशोदा दामोदर कलेजे में डालेंगे। वो एक बूंद उन सारी कठिनाइयों पे भारी होती है, सब पे भारी टोटल है। फिर ऐसे आदमी चेहरा बनाता, बहुत अच्छा हुआ प्रभु आपने करवा लिया। अगर आप इस टेस्ट से वंचित रहते हैं तो दुर्भाग्य है। गर्मा गर्म हलवा खाते हुए मुंह जले तो जलने देना चाहिए, क्योंकि हलवा है। तो अगर घर में दामोदर नहीं कराया तो फिर क्या कराया? बच्चे की पार्टी पे भागे जा रहे हैं, बेटे की शादी पे भागे जा रहे हैं, बावले हो रखे हैं,
लेकिन भगवान दामोदर का महीना आया है, मैं तो कह रहा हूँ हर सप्ताह एक करा के 4 बार कराइए और अलग अलग टाइप के लोगों को बुलवाइए और फिर उनको बोलिए कि रोज करना आप दीपदान, और फिर उनको फोन लगा लगा के पूछिए कि आप कर रहे हैं क्या। देख लेना 6 महीने बाद कहीं ना कहीं किसी इस्कॉन मंदिर में जुड़ा हुआ खड़ा दिखा, आप वही थे ना जिन्होंने मुझे पकड़ा था। ठीक है, प्रिया मोहन प्रभु पूछिए। माता जी सॉरी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे आपने कार्तिक मास में व्रत के लिए बताया, तो मतलब हम ये व्रत किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इसमें वो कर सकते हैं व्रत को, मतलब एक हाँ, बार बताएंगे प्लीज, मैं एक काम या कोई करूँ। वाव लेके ही? हाँ, एक पूरा वो है प्रॉपर बना हुआ कि कार्तिक मास में कैसे क्या। भावानंदिनी माता जी आप मेक श्योर करिएगा कि वो पूरा एक आप इनको दे सकें कि सुबह क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं सरल उसमें बता देता हूँ। जो नए भक्त हैं वो 30 दिन यशोदा दामोदर को की तस्वीर पे भगवान को दीप जरूर दिखाएं। हो सके तो दामोदर अष्टकम पढ़ें। अगर उसके साथ हो सके तो सुबह उठकर हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करें। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अब फिर वो हो सके कि लंबी सूची है, पर दीप दिखाना, दामोदर अष्टकम गाना और भगवान के दिव्य नाम का जप करना, कम से कम ये 3 आप जरूर करें। निर्मला माता जी मुझे अब रोकना पड़ेगा, कक्षा का समय हो चुका है। सो आप सबको मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आपका कार्तिक सफल हो और आपकी अपेक्षाओं से परे जाकर सफल हो। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय, श्री नंद बाबा और जसोदा माई की जय, ब्रजभूमि की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, समस्त ब्रज गोप गोपी गण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सभी भक्तों के लिए थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस क्लास। और सभी भक्तों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि कल से हम ऑनलाइन एक क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें 7:30 से 8 बजे आपको दामोदर अष्टकम पढ़ाया जाएगा। और जो भी भक्त इसमें जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, वो कार्तिक महोत्सव नामक हमारे जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए। और साथ ही प्रत्येक भक्त जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो अपने अपने घरों में भी ये दीपदान करवा सकते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।